अगर किसी लड़की को आप पसंद करते हैं तो आप चाहते हैं कि वो भी आपको पसंद करे। अगर लड़की आपके बारे में काफी सोच रही है, उस हाल में ये आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि लड़कियां जितनी ज्यादा आपके बारे में सोचती हैं उतना ही ज्यादा उनका इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है आप में, और वो जितना ज्यादा आप में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करती जाएगी उतना ही ज्यादा उसका आकर्षण आपके प्रति बढ़ता जाएगा। तो जब आप लड़की के साथ अट्रैक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं, उसके साथ फ्लर्ट करते हैं, उसे टीज करते हैं, तो लड़की आपके बारे में काफी सोचना शुरू कर देती है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है जिसकी हेल्प से आप ऐसा सिचुएशन बना सकते हैं कि लड़की दिन रात आपके बारे में सोचेगी। वो कौन सा तरीका है और आप क्या कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वो तरीका है क्यूरियोसिटी लूप। इंसान की आदत है कि जो चीज शुरू हुई है उससे वो खत्म करना चाहता है। इंसान बाय नेचर क्लोजर चाहता है, मगर क्यूरियोसिटी लूप वो तरीका होता है जिसमें आप कोई कहानी, कोई चीज स्टार्ट करते हैं लेकिन खत्म नहीं करते हैं, और जब तक कहानी या स्टेटमेंट खत्म नहीं होती है इंसान का इंटरेस्ट उसमें बना रहता है। वो लगातार उसके बारे में सोचता रहता है। कोई भी जानकारी जो अधूरी हो, कोई भी कहानी जो अधूरी हो, कोई भी बात जो पूरी नहीं हुई हो, वो हमारे दिमाग में टेंशन क्रिएट करता है, क्योंकि हम उस कहानी को, उस बात को पूरी तरह से सुनना चाहते हैं, उसका क्लोजर चाहते हैं। और इसी वजह से शॉपकीपर्स ऐसे कस्टमर को याद रखते हैं जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे, लेकिन ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने पैसे पूरे पे कर दिए थे उनको शॉपकीपर्स याद नहीं रखते। तो अगर आप लड़की के साथ कोई बात कहते हैं और उसे पूरा नहीं करते हैं, उस हाल में लड़की आपके बारे में और आपके स्टोरी के बारे में, आपकी बात के बारे में लगातार सोचती रहेगी, और जितना ज्यादा सोचती जाएगी उतना ही ज्यादा उसके मन में आपके लिए आकर्षण बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट आप में बढ़ता जाएगा। तो आखिर आप क्यूरियोसिटी लूप का इस्तेमाल करके लड़की को कैसे इंगेज कर सकते हैं, आप समझते हैं। पहला तरीका यह है कि आप लड़की को कोई कहानी सुनाएं और उसे अधूरा छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, आप बोले कि लास्ट मंथ जब मैं गोवा गया था तो मेरे फ्लाइट में कुछ ऐसी चीज हुई जो कमाल की थी, गजब की थी, तुम यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं ये तुम्हें अगली बार बताऊंगा। अब वो लड़की इसके बारे में सोचती रहेगी कि कहानी क्या थी, आखिर उसके साथ फ्लाइट में क्या हुआ, वो कौन सी खास बात थी जो ये बताना चाहता है। उसका दिमाग इस कहानी को पूरी तरह से सुनना चाहता है, लेकिन आपने कहानी को अधूरी छोड़ दी, और इसी वजह से वो लगातार इसके बारे में सोचती रहेगी। अगला तरीका यह है कि आप लड़की को कोई कॉम्प्लीमेंट देने की कोशिश करें, ऐसे तरीके से कि वो कंफ्यूज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप उसे बोलें कि तुम जैसे बात करती हो उसमें कुछ यूनिक चीज है, ये रेयर है, और ये क्या चीज है मैं तुम्हें अगली बार मिलने पे बताऊंगा। अब वो लड़की सोचती रहेगी कि क्या अच्छी चीज बताएगा, वो बुरी चीज बताएगा, आखिर क्या ऐसी बात है, ऐसी क्या खास बात है, ऐसी क्या रेयर बात है मेरे बोलने के तरीके में जो उससे काफी अलग लगा। अगला तरीका यह है कि आप लड़की को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताएं जो पूरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, आप उससे बोल सकते हैं कि तुम मुझे उस इंसान की याद दिलाती हो मेरे पास्ट के, जो मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, लेकिन उस तरीके से नहीं था इंपॉर्टेंट जैसे तुम सोच रही हो। फिर लड़की आपके बारे में सोचेगी कि कौन से इंसान की बात कर रहा था, वो इंपॉर्टेंट क्यों था, और उसमें ऐसी क्या बात थी जो मुझसे अलग थी, या क्या बात थी जो सेम थी, और उसका माइंड लगातार इसके बारे में सोचता रहेगा। अगला तरीका यह है कि आप लड़की के बारे में कोई इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उससे बोल सकते हैं कि तुम्हारा अगला वीकेंड कैसे जाएगा यह मैं अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। फिर लड़की आपसे जानना चाहेगी कि ऐसी क्या बात है, कौन सी प्रेडिक्शन ये करना चाहता है, लेकिन आप उसे उस समय नहीं बताएं। फिर अगले वीकेंड में लगातार वो सोचती रहेगी कि उसका प्रेडिक्शन क्या था और क्या वो प्रेडिक्शन सच होगा या नहीं होगा। उसके माइंड में ये बात लगातार चलती रहेगी। लड़की के माइंड में क्यूरियोसिटी पैदा करने का एक तरीका ये भी है कि आप उससे व्हाट्सएप पे कुछ ऐसा मैसेज करें जिसके बारे में वो सोचती रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखें कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी चीज रियलाइज की है जो तुम यकीन नहीं करोगी, या फिर आप लिखें कि तुम्हारे पर्सनालिटी के बारे में कुछ ऐसी चीज लोग मिस कर जाते हैं जो मैंने फाइंड आउट की है, या फिर आप बोले कि तुमने कल जो बात कही थी वो काफी कमाल की बात थी और मुझे काफी कुछ एहसास हुआ कि तुम्हारी बात सच थी। और जब लड़की पूछे आपसे कि वो कौन सी बात थी तो आप क्लियरली कुछ नहीं बताएं, और आप उससे बोल दें कि ये बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर वो सोचती रहेगी कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जब तक आपसे मिले नहीं और जब तक आप उससे क्लियरली आंसर न दो। अगर आप क्यूरियोसिटी लूप का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है कि आप उसे और एडवांस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो बार बार पूछे तो किसी खास स्टोरी के बारे में आप उसे एक्सप्लेन करें, लेकिन फिर से ट्विस्ट क्रिएट कर दें और एक और क्यूरियोसिटी लूप पैदा कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने उसे बोल रखा है कि तुम किसी खास इंसान की तरह हो जो मेरे लाइफ में पास्ट में था, और वो बार बार आपसे जानना चाहे, तो आप उससे बोल दें किसी खास इंसान के बारे में जिसकी हैबिट
बिहेवियर उस लड़की से मैच होता हो। लेकिन ये जानकारी देने के बाद आप क्या करें कि एक और क्यूरियोसिटी लूप पैदा करें और बोले कि उस इंसान की सबसे खास बात तो तुम्हें मैंने बताई नहीं, वो बहुत क्रेजी था और वो जो करता था मैं अगली बार बताऊंगा। फिर लड़की की एक क्यूरियोसिटी खत्म हुई और अगली शुरू हो गई और वो इस स्टोरी के बारे में आगे भी लगातार सोचती रहेगी। लड़की के साथ क्यूरियोसिटी लूप टेक्निक इस्तेमाल करने में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ वेग बातें कहनी है, लेकिन इस तरीके से कहनी है कि लड़की का इंटरेस्ट उसमें हो। फॉर एग्जाम्पल, आप लड़की को ये नहीं बोले कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ, बल्कि आप ये बोले कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ फनी चीज जानता हूँ जो तुम्हें शायद पता नहीं। फिर वो आपके बारे में सोचेगी, आपके बात के बारे में सोचेगी और जानना चाहेगी कि वो क्या बात है। अगर कोई कहानी आपने पूरी नहीं की है और लड़की उसके बारे में जानना चाहती है, बार बार पूछ रही है, तो आप कहानी उसे पूरा सुना दें और हो सके तो उसी कहानी में से एक नई स्टोरी शुरू करें और एक नया क्यूरियोसिटी लूप शुरू करें, ताकि फिर से वो उसी कहानी में इंटरेस्टेड हो जाए। आप लड़की के साथ इस टेक्निक का इस्तेमाल फर्स्ट डेट पे कर सकते हैं, उसके साथ चैटिंग करते समय कर सकते हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग खत्म करने से पहले कर सकते हैं। ये टेक्निक एक मैनिपुलेशन नहीं है, बल्कि लड़की को इमोशनली इंगेज करने का एक तरीका है। लड़कियां इमोशनल होती हैं और अगर आप उनके इमोशंस को इंगेज कर पाते हो, उसी हाल में वो आपके प्रति आकर्षण महसूस करती है और ऐसा करके आप लड़की की नज़र में एक मिस्टीरियस इंसान भी बन सकते हैं, जिसके बारे में वो ज़्यादा सोचेगी और इमोशनल इन्वेस्टमेंट करेगी और ज़्यादा आकर्षित महसूस करेगी। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उसे अपने प्रति आकर्षित करें, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।